हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इट मीन्स डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होती है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज़ द सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। मतलब कि अब जैसे आप इस फिगर में देख लें कि ये क्या है, एक हॉलोस्फीयर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का क्या है? सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड डेफिनेशन क्या आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस फिगर में ध्यान से देखिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ज्वाइन कर रही है और पोल भी आगे डेफिनेशन में समझाऊंगी, और पोल को भी कट कर रही है। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए और दोनों तरफ उसे एक्सटेंड किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ हॉलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। इसका मतलब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर था, वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं, हमें पता ही है कि रेडियस सर्कल का क्या होता है कि बीच के पूरा तो डायामीटर हो जाता है और जो उसका हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। वैसे ही इस कर्वेचर के सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फोर्थ डेफिनेशन क्या आ गई हमारे पास? अपर्चर। ये क्या होता है? पोर्शन ऑफ मिरर का वो पोर्शन जहाँ से फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, जहाँ से क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि देखो, रिफ्लेक्शन लाइट यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, इसका मतलब M1 पोजीशन क्या हो गया? अपर्चर हो गया। सिमिलरली ये जो पूरा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं, क्योंकि इसके किसी भी पार्ट पे लाइट आके रिफ्लेक्ट कर सकती है। सिमिलरली कनकेव मिरर का अपर्चर ये वाला हो जाएगा, जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। फिफ्थ डेफिनेशन है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का अलग अलग होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, और कनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल फोकस बनता है जहाँ पे रेज इंसिडेंट करें in a direction parallel to principal axis actually meet after reflection from the concave mirror। ये मैं आपको थ्रू डायग्राम बताती हूँ कि ये होता कैसे है। अब जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? कनकेव मिरर है। रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं इस अपर्चर के ऊपर। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, सारी की सारी रे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा फोकस हो जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसे होती है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज। उसमें क्या होती थी? कन्वर्ज हो जाती थी इंसिडेंट रे, पर इसमें क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर से क्या करेंगी? वो रिफ्लेक्ट करेंगी। इस बात को हम थ्रू डायग्राम समझते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि रेज क्या है? पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर, पर
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसका मतलब कि ये कहीं भी मीट नहीं करी। पर हम देखेंगे कि ये मीट कहाँ करेंगे। अगर हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये जो इमेज है वो कहाँ बनाएंगी, मिरर के पीछे बनाती है इमेज। इसका मतलब इसका फोकस कहाँ होगा, मिरर के पीछे होगा। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास फोकल लेंथ की। ये क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। जैसे कि हम यहाँ देख ही सकते हैं, ये है पोल और ये है फोकस, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ये कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव, बट कनकेव मिरर के लिए क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। ये ड्यू टू साइन कन्वेंशन है कि मतलब रेज की डायरेक्शन की तरफ, जैसे रे इधर जा रही है और हमारा प्रिंसिपल फोकस भी इसी साइड है, मीन्स फोकल लेंथ हम ऐसे मेज़र करेंगे, रे की डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव ले ली। बट यहाँ रे की डायरेक्शन इधर है, पर हम फोकल लेंथ पोल से मेज़र करते हैं। इसका मतलब फोकल लेंथ ऐसे मेज़र करेंगे, रे की डायरेक्शन और लेंथ मेज़र करने की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।